सो आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस में आप क्या देख रहे थे? साइकोफार्मेको ड्रग्स देख रहे थे। तो सर साइकोफार्मेको ड्रग्स क्या होते हैं? आपका क्वेश्चन है कि सर अगर जब अपन साइकोफार्मेको ड्रग्स पढ़ रहे तो सर अपन साइकोफार्मेको ड्रग्स क्यों पढ़ रहे? तो साइकोफार्मेको ड्रग्स का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइकेट्रिक पेशेंट को ठीक करने के लिए जो दवाइयों को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड साइकोफार्मेको ड्रग्स। तो सर आपको क्वेश्चन बनता है कि सर साइकेट्रिक इलनेस तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो क्या डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशन उपलब्ध होते हैं? तो मेरा आंसर रहेगा जी हाँ, राइट आंसर मेरा आंसर रहेगा हाँ में बिल्कुल होता है। क्योंकि जब नंबर ऑफ अवेलेबल इन मेंटल इलनेस तो नंबर ऑफ अवेलेबल इन ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका आता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स आता है। दूसरा की मैं बात करता हूँ तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आता है। और मैं थर्ड नंबर की बात करता हूँ तो एंटी मैनिक ड्रग्स जिसको हम लोग बोलते हैं आल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। तो सर क्या होता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स? तो फर्स्ट में आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट में होता है रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन एक ऐसा दवा बच्चों जो मार्केट में धूम मचा देता है। रेस्पेरिडोन 2 mg में प्लेन कॉम्बिनेशन में, उसका कॉम्बिनेशन में भी आता है। रेस्पेरिडोन देने के बाद पेशेंट का जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी उनके लक्षणों में काफ़ी सुधार आता है। दूसरा बात करूँ तो ओलिंजापिन क्या करता है? आप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करता है और आप के सिम्टम्स को ठीक करता है। सेम उसी प्रकार क्यूटीपाइन है, क्यूटीपाइन 100 mg में आता है, राइट। उसका और भी डोज बढ़ा सकते हैं लेकिन इनिशियली डोज 100 mg से हम स्टार्ट करते हैं। क्यूटीपाइन इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स। उसके बाद आता है क्लोरप्रोमाजिन। उसके बाद में आता है बच्चों ट्राइफ्लूपेराजिन। क्या होता है? नंबर ऑफ अवेलेबल इन ड्रग्स। सो नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। तो सर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का हम कहाँ यूज करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों डिप्रेशन के इलाज में जो हम दवाइयों को यूज करते हैं उसको साहब हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। लाइक सो एंटी डिप्रेशन सर वाई टू सर डिप्रेशन क्यों होता है? बहुत लोग पूछते हैं, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर डिप्रेशन क्यों होता है? तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन में रासायनिक असंतुलनों के कारण डिप्रेशन के लोग शिकार हो जाते हैं। उस रासायनिक असंतुलन की मैं बात करूं तो न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा हूं कि ब्रेन में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं जो हमारा ब्रेन सेल्स को मैसेज कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो न्यूरोट्रांसमीटर में इम्प्लीकेशंस आता है। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर में सर इम्प्लीकेशंस आता है कि डिप्रेशन हो जाता है? तो मेरा जवाब रहेगा जी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है कि सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन जैसे कि उसको हम लोग हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हार्मोन हो गया, उसको हम लोग हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तो डिप्रेशन में देखा जाता है कि जिनके माइंड में सेरोटोनिन का कम रिलीज हो रहा है उसको डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम किस क्लास का मेडिकेशन देंगे? तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास का मेडिकेशन देंगे। तो उस मेडिकेशन का क्या नाम है सर? ऐसे सारे क्लास के कितने ड्रग्स हैं सर? तो फ्लोक्सेटिन मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोक्सेटिन FLUOXATINE फ्लोक्सेटिन। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आता है फ्लुक्सामिन FLUOXEMINA। नंबर ऑफ थर्ड क्लोमिप्रामाइन। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो नेक्स्ट में कौन सा ड्रग है? तो नेक्स्ट में है एंटी मैनिक ड्रग्स ऑल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। यानी जिन पेशेंट को मैनिया की बीमारी हो जाती है, जिनको मैनिया होता है, मैनिया में क्या होता है कि उनके माइंड में इस तरह का थॉट्स बढ़ जाता है कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैनिया होता है, उसमें क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर में ये देखने को मिलता है कि अगर किसी अच्छे बंदे को देखेंगे खास पर्सनालिटी का तो उनके अंदर में एक सेक्सुअल फीलिंग्स लगता है कि ओ माय गॉड क्या पर्सनालिटी है। यानी अपने से सेटिस्फाइड ना होकर किसी और पार्टनर को देखना दैट इज कॉल्ड एट्रोमैनिया होता है। और एक मैनिया में पेशेंट अपने आप से ऊंचा आवाज़ में बात करता है, कभी खुशी कभी गम, राइट। मैनिया में देखने को मिल सकता है। उसको लगता है कि मैं ही हूँ, मैं स्टार हूँ। और उसको लगता है कि मेरी कैटरीना कैफ मुझे फ़ोन करती तो कितना अच्छा रहता। अपनी कहीं ना कहीं बातों को रिग्रेट चढ़ा बढ़ा के बोलता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो उस पेशेंट को अधिक बात करने लगे कोई तो हम लोग बोलते हैं कि ये गड़बड़ है। उसको हम लोग मैनिया घोषित कर सकते हैं। और उसको माइंड को कंट्रोल करने के लिए, चूँकि उसके माइंड बहुत हाइपर एक्टिव हो जा रहा है, तो उसको माइंड को बैलेंस करने के लिए उस मेडिसिन को हम देंगे साहब लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट एक ऐसा ड्रग्स जो मार्केट में धूम मचा दे। किसके उपचार में मेरे प्यारे बच्चों? तो मैनिया के उपचार में। मैनिया में क्या होता है? तो मैनिया में पेशेंट अपने आप को रिग्रेट करता है
वो बात करता है कैटरीना कैफ के, वो बात करता है सलमान खान के, वो अपने से बड़े लोगों से रिश्ता रखना पसंद करता है, ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद करता है, अपने को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का बात करता है। और लड़कियों के अंदर अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं तो लड़कियों के अंदर में एट्रोमैनिया होता है। एट्रोमैनिया में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को देखे बोलती है ओ माय गॉड क्या पर्सनालिटी है, राइट। उनके अंदर उनके साथ टाइम स्पेंड करने की लालसाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की फीलिंग रखने वाले को हम लोग बोलते हैं एट्रोमैनिया। उसको माइंड को ठीक करने के लिए हम लोग क्या देंगे साहब, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम बालपोरेट। अगर सोडियम बालपोरेट नहीं देंगे तो कल आपको छोड़ के किसी और को खुश करेगी और उसका मार्केट में यही धंधा बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए ऐसे पेशेंट को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो हवा बिहार दे रहा है। हवा बिहार की नहीं, उसकी माइंड की हाइपर एक्टिविटी काफ़ी अधिक हो जा रही है। उस पेशेंट को हम लोग बोलेंगे मैनिया। और मैनिया को ट्रीट करने के लिए हम लिथियम कार्बोनेट, सोडियम बालपोरेट, राइट। सो क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट ड्रग की मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट ड्रग में साहब आपको आता है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। एक ऐसा ड्रग्स जो मार्केट में धूम मचा दे। किसके इलाज में? तो घबराहट के इलाज में। जो मरीजों को घबराहट होता है, घबराहट की मैं बात करूं तो घबराहट का कैसा लक्षण आता है? क्या आपको पता है सर कि घबराहट क्या होता है, घबराहट क्यों होता है? आपको पता है क्या कि घबराहट क्यों होता है? घबराहट के लक्षणों की मैं बात करता हूं तो एंग्जाइटी देखो क्या होता है कि एक्सटर्नली फियर होता है। सबसे पहले मैं एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको सम्स में डिस्क्राइब करना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि एंग्जाइटी होता क्या है। सबसे पहले अगर आप अपने घर के बारे में नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि किसी और के बारे में जानना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे कि एंग्जाइटी होता क्या है, सम वर्ड में कि एंग्जाइटी क्या होता है। सो एंग्जाइटी मतलब मेरे प्यारे बच्चों इट इज एक्सटर्नली फियर, EXTERME, एक्सटर्नली फियर। इसमें क्या होता है लाइक ऑब्सेशनल फियर एंड एक्सेसिव एंग्जाइटी रीजन फॉर अननोन। ये क्या होता है कि बिना वजह को उनको टेंशन होता है। एक एक्सटर्नली फियर बोल सकते हैं, रीजन ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता नहीं होती है और उनको बार बार कहीं ना कहीं एंग्जाइटी देखने को मिल सकता है। अगर मैं एग्जाम्पलों की मैं बात करूँ तो सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर किसी का हस्बैंड, राइट, अगर किसी के हस्बैंड अगर वाइफ ड्यूटी करके रात को 9 बजे लौटते हैं घर पे, ठीक है, और वो कभी कुछ कारणों से, ऑफिस के कारणों से अगर वो 10 बजे आ रहे हैं और उनका फ़ोन भी ऑफ हो गया तो उनकी वाइफ के अंदर एक थॉट्स आएगा कि कहीं ना कहीं हमारी हस्बैंड को डेथ तो नहीं हो गया, कहीं हमारी कार एक्सीडेंट तो नहीं हो गई, हमारे पति तो चल तो नहीं बसे। उसको क्या होता है बेवजह को चिंता करना, हमारे रिश्तों को लेकर चिंता करना कि कहीं हमारा प्यार तो टूट नहीं जाएगा, हमारी बीबियाँ भाग तो नहीं जाएगी। इस तरह की अननोन रीज़न होता है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं रहता है। नींद नहीं आना, मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ तो मुझे, हाँ राइट, बिल्कुल राइट, योर आंसर इज वेरी गुड। यानी काम करने से पहले सोचना, बेवजह सोचना जिसका कोई वास्तविकता रीज़न नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो आगे भविष्य में क्या होगा, किसी ने देखा होगा क्या? लेकिन अगर मैं सोच के पढ़ूं कि मैं 6 लाख रुपया लगा रहा हूं और मेरी नौकरी होगी क्या, नहीं होगी क्या, मैं मर जाऊंगा क्या, मैं बाइक खरीदूंगा तो मैं मर जाऊंगा क्या, फिर ऐसा करता हूँ मैं बाइक नहीं खरीदता हूँ, नहीं बाइक रहेगा और नहीं मैं चलूँगा, तो वो क्या होता है, एक एंग्जाइटी होता है। इसमें आपके रोज़मर्रा के लाइफ स्टाइल ख़राब होते हैं। आप अपने पत्नियों को शॉपिंग नहीं कराते हो, डर जाते हो पहले कि हमारी पत्नी जाएगी तो कितना की शॉपिंग करेगी, मैं पैसा कहाँ लाऊंगा, तो आप अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, आपको पत्नी ऐसे भी छोड़ के भाग जाने वाली है। सो राइट, तो बेवजह को टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई बार बार टेंशन अत्यधिक ले रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देंगे। तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स क्या होता है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स को मैं समराइज करूंगा और नंबर ऑफ ड्रग्स, राइट। सो आपको ड्रग्स को याद भी करना होगा। और एंग्जाइटी में मोस्ट कॉमन फीचर आता है, मोस्ट कॉमन फीचर नींद नहीं आता है। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स में आपका आ जाता है क्लोनाजिपम आ जाता है। उसके बाद आपको आ जाता है डाइजापम, क्या आ जाता है जी, डाइजीपम आ जाता है। उसके बाद लोनाजिपम, क्या आ जाता है जी, लोनाजिपम। उसके बाद में आ जाता है आपको
एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम एक ऐसा दवा जो मार्केट में धूम मचा दे, उसको क्या बोलते हैं? एल्प्राजोलम, ALPRAZOLM, एल्प्राजोलम। ठीक है, लोनाजिपैम हो गया, लोराजिपैम, LORAZEPAM, एक ऐसा ड्रग्स जो आपको नींद को सुला दे, उसमें आप लेके चल सकते हो इसिटोलाप्राम। कौन सा दवा जी? इसिटोलाप्राम प्लस क्लोनाजिपैम 10 mg। ये कौन ऐसा ड्रग्स है साहब? तो ये एंग्जाइटी वाला ड्रग्स है साहब, एक ऐसा ड्रग्स जो मार्केट में धूम मचा दे एंटी एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट में। सो क्लियर हुआ? मैं अपने टॉपिक को यही समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और सबको मेरा ऑनलाइन क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम को कोऑपरेट करिए और मेरा क्लास को आप ऐसे देखते रहिए। अगर ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।